अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड स्पेशलिस्ट, और आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो टॉपिक है नहायत मज़ेदार और मेरा तो फेवरेट टॉपिक है, वो है जी ये चिकन की कलेजी के बारे में, मुर्गे की कलेजी के बारे में कि खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। बहुत से लोग इसके बारे में सवाल पूछ रहे थे। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन इसके अंदर दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कि ये कलेजी किन लोगों को खानी चाहिए और किन लोगों को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये इंतहाई मुज़र सेहत है और बहुत से लोगों के लिए ये इंतहाई मुफीद है। तो ये आज मैं आप लोगों की जो प्रॉब्लम है इस बात को क्लियर कर देता हूँ कि किन लोगों के लिए ये इंतहाई मुफीद है तो किन लोगों के लिए इंतहाई मुज़र सेहत है। पहले आते हैं इसके कुछ फ़वाइद की बात करते हैं और फिर इसके कुछ नुकसानात के बारे में बात करते हैं। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर जो कुछ विटामिन्स हैं, B12 है, फोलेट है, पेंटाथेनोइक एसिड है जिसे B5 भी कहते हैं। नहायत फ़ायदेमंद है, बेइंतहा इनका फ़ायदा है। किस किस चीज़ में ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, मैं आपको चलें पहले फोलेट के बारे में बताता हूँ। जो फोलेट है ये इतना इम्पॉर्टेंट है बर्थ डिफेक्ट के हवाले से कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं US में, हर प्रेग्नेंट औरत जो है या लड़की है उसे ये डेली बेस पे दिया जाता है कि ताकि इसकी वजह से इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो बर्थ डिफेक्ट्स आते हैं, बच्चों की पैदाइश में जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं या बच्चे को कोई प्रॉब्लम बन जाती है, उस हवाले से ये उस चीज़ को बड़ा स्ट्रिक्टली रोकते हैं। अच्छा जी, दूसरा क्या, इन विटामिन्स का एक और फ़ायदा ये है जो मैंने आपको 3 बताए हैं कि हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हार्मोन्स की प्रोडक्शन और उनको बैलेंस बरकरार रखने के लिए। तीसरा इसका मैं बताता हूँ कि स्पर्म काउंट के लिए ख़ास तौर पे जो B12 है बेइंतहा ज़रूरी है और जो हमारी डेली इनटेक है, जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है, उसका 79% तक ये प्रोड्यूस करता है। अच्छा जी, इसके अलावा और आ जाता है विटामिन ए के हवाले से बताता हूँ। आई साइड के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारी आँख की अंदर वाली लेयर है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो जो आँख में कोई बैक्टीरिया या वायरस का इफेक्ट या किसी डिज़ीज़ का ख़तरा होता है तो ये उसे भी कैंसिल करता है। तीसरी बात, ख़ास तौर पर रिंकल्स के हवाले से, जो फीमेल्स को या एज के साथ साथ जो चेहरे पर रिंकल्स आना शुरू होते हैं उन्हें बड़ा स्ट्रांगली प्रिवेंट करता है, उससे रोकता है। तो ये इसके कुछ मेजर फ़ायदे हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और बताऊं कि क्योंकि रिच सोर्स ऑफ विटामिन और मिनरल्स है तो आपकी इम्यून सिस्टम को तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अच्छा, फिर इसमें एक आ जाता है सिलीनियम, एक मिनरल है। आम लोग इस पर इतना गौर नहीं करते, लेकिन ये सिलीनियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? आपके थायराइड ग्लैंड के लिए। अच्छा, ये जो थायराइड ग्लैंड है, अगर सेलेनियम की कमी हो जाती है तो फिर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बच्चों की ये जगह सूज भी जाती है, थायराइड ग्लैंड जो है, ठीक है। उसका इफेक्ट क्या आता है? एक तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है, हाइट नहीं मेंटेन करते, बच्चों को भूख नहीं लगती, आवाज़ भारी होना शुरू हो जाती है। तो ये उसके मेजर इफ़ेक्ट्स आते हैं। अगर आप ये खाते हैं, मुर्गी की कलेजी खाते हैं, तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनसे तो आप बचे रहते हैं। अब फिर आ जाते हैं कि किन लोगों के लिए ये कलेजी बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको वो बता दूं कि जिन बंदों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है, हाई कोलेस्ट्रॉल का या ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो उन्हें तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उनका अगर पहले कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो ये हाई होगा। वैसे तो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी चीज़ आप एक्सेस में खाएंगे तो उसके नुकसानात हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो कोलेस्ट्रॉल के बंदे हैं, जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला है, उनके लिए तो मैं स्ट्रिक्टली कहता हूँ कि तो वो बिल्कुल ना खाएं। दूसरे वो बंदे जिन्हें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम रहती है, जोड़ों में दर्द रहती है, क्यों? इसके अंदर पुरीन होता है और पुरीन जो है वो टूट के यूरिक एसिड बनता है। तो जो बंदे ऑलरेडी इस चीज़ के प्रॉब्लम में शिकार हैं तो उनके लिए तो मैं कहता हूँ कि ये स्ट्रिक्टली मैं उन्हें रिकमेंड नहीं करता, बल्कि मना करता हूँ कि भाई आप तो बिल्कुल चिकन की कलेजी की तरफ ना जाएँ। अच्छा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारा जिगर है, इंसानी जिगर है या परिंदे का जिगर है, बेसिकली जिगर क्या है? कलेजी है। तो ये एक तरह का फ़िल्टर है, ये खून को साफ़ कर रहा होता है। जो हार्मोन्स खून में एक्सेस हो गए हैं उन चीज़ों को ये साफ़ करता है। ना सिर्फ उन्हें साफ़ करता है, कोई आप एंटीबायोटिक रेजिड्यूज़ हैं उन्हें साफ़ करता है। तो जितने भी बाहर से कंटेमिनेंट्स आते हैं ये उनका एक तरह का आप कब्रिस्तान समझ लें, ठीक है। तो इसलिए भी मैं ये कहता हूँ कि इसे कम मिकदार में खाना चाहिए। खाना ज़रूर चाहिए लेकिन कम मिकदार में खाना चाहिए। वो इसके अंदर काफ़ी कंटेमिनेंट्स मौजूद होते हैं, इसलिए अगर आपको देसी मुर्गों की कलेजी मिले तो वो तो बहुत मुफीद है। लेकिन इसका भी मैं आपको एट द एंड हाल बताता हूँ कि आप इसे किस तरीके से साफ़ कर सकते हैं, धो सकते हैं और किस तरीके से आप इसे खा सकते हैं। अच्छा, फिर दूसरी इसके अंदर एक और जो बात आ जाती है वो आ जाती है कि इसमें कॉपर की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वो जो हमारा नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स हैं, उन्हें भी डैमेज कर सकता है अगर आप इसे रेगुलर की रूटीन बना लेंगे। अगर रेगुलर की रूटीन नहीं बनाते फिर तो ऐसा इसका कोई नुकसान नहीं है। अब आपने करना क्या है?
सबसे पहले आपने कलेजी के लिए ये करना है कि अगर आप कलेजी लेते हैं तो आप पानी को उबलने के लिए रख दें। जैसे ही पानी बॉयल होना स्टार्ट होता है तो आँच को दरमियाना कर दें और उसके अंदर तकरीबन 1 लीटर पानी है तो उसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच नमक की डाल लें और उसके अंदर इसे कम से कम 7 से 8 मिनट टाइम दें। उससे क्या होगा कि इसके अंदर जिस तरह की भी ट्रेसेस हैं, कंटेमिनेंट्स हैं, एक तो वो निकल जाएंगे, जो बैक्टीरिया और वायरस हैं उनकी डेथ हो जाएगी। तो उसके बाद आप इसे बना सकते हैं। तवे पे बनाएं, जैसे बनाएं, मैं तो तवे पे बनी कलेजी बहुत पसंद करता हूँ। ओके, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।